हेलो एवरीवन। आज हम बीम्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये बीम्स जो है वो बीम है क्या और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। हमारी जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है या स्ट्रक्चर होती है उसमें जो हम बीम को यूज़ क्यों करते हैं और इसकी जो डेफिनेशन क्या है। तो बीम शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँगा कि व्हाट इज़ ए बीम। तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि एक्चुअली बीम इज़ ए डिवाइस which used to transfer vertical loads horizontally बीम एक ऐसी डिवाइस है जो वर्टिकल लोड्स जो हैं उन्हें हॉरिजॉन्टली जो वो ट्रांसफ़र करती है। वो कैसे ट्रांसफ़र करती है ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो इस बीम पे ये जो वो लोड लग रहा है, ये क्या लग रहा है, लोड लग रहा है। तो इस लोड की जो डायरेक्शन है ये क्या है, वर्टिकली है। ये लोड क्या है, वर्टिकली है। तो बीम का जो काम क्या है, मैंने जैसे पहले डेफिनेशन में कहा कि बीम एक डिवाइस है जो वर्टिकल लोड को हॉरिजॉन्टली जो ट्रांसफ़र करती है। अब कैसे ट्रांसफ़र करती है, लेट सपोज इस बीम पे ये लोड लग रहा है तो ये बीम क्या करेगा, इस जो वर्टिकल लोड को जो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको जो वो ट्रांसफ़र करेगा, ऐसे करेगा। ये बीम जो वो इस वर्टिकल लोड को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वो ट्रांसफ़र करेगा ऐसे। तो ये जो वर्टिकल लोड हमारे पास लग रहा है, ये जो बीम है, इस पूरे हम सिस्टम को हम बीम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। तो एक बीम की डेफिनेशन ये हो गई कि ये एक डिवाइस है जो ये वर्टिकल लोड लग रहा है इसको हॉरिजॉन्टली ट्रांसफ़र करता है। और इससे ये बीम जो ट्रांसफ़र करने के बाद ये जो यहाँ पर वाल्स जो होंगी वो वाल्स पे जाएगा लोड, और वाल्स से होकर ये हमारी जो फाउंडेशन होगी उस पे जाकर फाउंडेशन में जाएगा लोड, और फाउंडेशन से फिर सॉइल पे लगेगा। तो डेफिनेटली ये बीम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। और इसका जो वो जो यूज़ है वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपने वर्टिकल लोड को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और रिक्वायरमेंट्स जो है वो बीम्स की हम अब पढ़ेंगे कि जो रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होनी चाहिए। तो हमारा जो बीम है, जो बीम हम जो वो किसी भी स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल जो बीम होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स ये है कि सबसे पहले ये है कि बी स्ट्रॉन्ग, जो हमारा बीम है वो बी स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर द लोड्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये जो बीम पे लोड लग रहा है, ये जो लोड लग रहा है इसकी वजह से ये बीम टेढ़ा ना हो जाए। लेट सपोज ये हमारा बीम जो ओरिजिनल है इससे ये डिफ्लेक्ट होके ऐसा टेढ़ा ना हो जाए। इसका मतलब यही है कि ये हमारा बीम जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये जो वो अगर ये टेढ़ा हो जाएगा तो फिर ये हमारे स्ट्रक्चर जो वो जो हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट वो फेल हो सकता है। तो इसकी नंबर 1 रिक्वायरमेंट ये है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो इस पे लोड लग रहा है उसकी वजह से ये टेढ़ा वगैरह ना हो। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरी ये है कि नॉट डिफ्लेक्ट टू मच। ये जो डिफ्लेक्शन आती है ये थोड़ी बहुत तो ज़रूर आएगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। नॉट डिफ्लेक्ट टू मच, हमारा जो बीम है वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। और जो तीसरी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सूट बिल्डिंग फॉर साइज मटीरियल मटीरियल
फिनिश कामा फिनिश एंड फिक्सिंग ETC। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बीम है वो हमारी जो बिल्डिंग है उससे साइज में और फिनिश में हर चीज़ में उस बिल्डिंग से सूटेबल हो। ऐसा ना हो कि हमारी जो वॉल है सपोज 5 मीटर की है और हमारा जो बीम है वो 7 मीटर का या 7 फीट का हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो वो बीम की डेफिनेशन है। थैंक यू सो मच।